हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब हम यहाँ कोटद्वार से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं गंगा बैराज बिजनौर। तो यहाँ पे गंगा दिखाई दी तो मैंने कहा चलो यहीं से वीडियो क्लिप जो है वो स्टार्ट कर ली जाए। और मॉर्निंग मतलब 9 बजे से हम ट्रैवल कर रहे हैं और जैसे जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं ना, धीरे धीरे जो है वो गर्मी बढ़ती ही जा रही है। पीछे पहाड़ों में मौसम बहुत सुहाना था। और देखो हम अपने घर आ गए हैं, बैग्स वगैरह सब रख दिए, वहाँ पे शूज वगैरह सब उतार दिए क्योंकि मैंने कहा अभी बाहर के बैग हैं, अभी इनको ही नहीं पे रखो, वो बाद में देखेंगे, बाद में उनको कपड़े वपड़े जो है वो तो बाद में चलेगा। और पूरे घर में जो धूल जमी हो रखी है ना, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है घर को देख के ना, मतलब भाई मैं इस घर को कितना सजा के रखती हूँ, बंद घर सच में कैसा हो जाता है। और कितनी धूल मिट्टी है, ये देखो मशीन के ऊपर बच्चों ने यहाँ पे अपनी कारीगरी भी दिखा दी है। और बाकी सब कुछ तो ठीक था, बट डस्टिंग वस्टिंग की बहुत भैया काम बढ़ जाता है। सही बात है कि जब हम कहीं जाते हैं ना, वहां से आने के बाद ना बुरी हालत हो जाती है, मत करो। और ये देखो गैस के ऊपर भी कितनी धूल है, ये पता चल रही है। देखो कुछ भी इस पे मैं पेंटिंग बना सकती हूँ भी। और अभी लग रहा है और अपना ये वापस जो मैं ये अच्छा वो मैं इसको ढक के चली गई थी, इस पे कम धूल होगी क्योंकि इस पे मैंने कवर कर दिया था ना। चलो पहले चाय वाय बनाते हैं, थोड़ा साफ करती हूँ फिर चाय वाय बनाती हूँ, है ना, क्योंकि थकान हो रखी है। पर सच में बंद था पूरा, तब भी कितनी डस्ट वगैरह आ जाती है ना, धूल मिट्टी का तो वैसे ही है। देखो तो ये अच्छी अब एक्सरसाइज जाएगी, मतलब जितना घूमे है ना मस्ती में, ये देखो कितनी धूल है, तो जितना हम घूमे हैं ना मस्ती में वो सब की सब अब सही एक्सरसाइज होगी अपनी। और ये देखो 6 बज रहे हैं और हम जब वहां से चले थे कोटद्वार से तो उस समय 10 बज रहे थे। और आते ही सबसे पहले विंडो खोली है क्योंकि विंडो तो बंद थी ना इतने दिन से, थोड़ा जरा सफोकेशन सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ काम को। और अभी मैं यही सोच रही थी कि काम को कहाँ से शुरू करूँ। फिर वही होता है भाई, हम लेडीज़ का तो जो होता है, हमारी दुनिया जो होती है वो किचन से ही शुरू होती है। क्योंकि किचन में जब हम कहीं से बाहर से आए तो सबसे पहले खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है मैं अपने किचन को साफ़ करूँ। तो यहाँ पर किचन तो वैसे साफ़ ही था, बट क्या था यहाँ पे हमारे पीछे से दिल्ली में काफ़ी आंधी वगैरह चली थी, तो आंधी वगैरह भी आई हुई, तो उससे क्या था धूल मिट्टी हो गई थी। और देखो घर चाहे पूरा बंद ही क्यों ना हो, घर में अगर रेगुलर सफाई ना हो ना तो घर गंदा हो ही जाता है, भले उसमें कोई रह ना रहा हो। तो ये घर पूरा बंद था लेकिन रेगुलर सफाई नहीं हो रही थी तो घर गंदा हो गया था। तो सही कहते हैं 4 दीवारी से घर नहीं बनता, घर बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, है ना। और यहाँ पर फिर मैंने ये जो टावल लगा के गई थी ना इन कपड़ों इन डब्बों के ऊपर, तो यहाँ पे गंदा नहीं हुआ था क्योंकि टावल से काफ़ी प्रोटेक्शन हो ही गई थी। फिर मैं रूम में आई तो रूम में भी भाई काफ़ी डस्टिंग की ज़रूरत थी। ये जो बेड वगैरह थे इनमें काफ़ी डस्ट थी, तो मैंने कहा चलो पहले डस्टिंग वगैरह कर दूं। फिर मेरी नज़र बेडशीट पे पड़ी, तो वही होता है ना, जैसे जैसे काम को देखते रहते हैं ना तो बस वो बढ़ते ही रहते हैं काम। पहले मैंने सोचा था हल्की फुल्की सफाई करूंगी, लेकिन वही होता है जब स्टार्ट करने लग जाओ ना, एक बार स्टार्ट कर दो काम को तो बस फिर वो स्टार्ट करते करते ज़्यादा ही लंबा खिंच जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो बेडशीट भी बदल दूँ, तो दोनों बेडशीट मैंने बदल दी थी और अब डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी और बेडशीट भी चेंज कर दी थी। अब था पानी की व्यवस्था करना, है ना। तो पानी तो भाई जब इतने दिन से घर में नहीं थे तो फिर वो मटके का पानी, पुराना पानी गिरा के उसको बाथरूम में डाल दिया था ताकि वो बाकी कामों के लिए यूज़ हो जाए। और दोनों बंटियाँ मैंने खाली, मटका भी खाली कर दिया था और बंटी भी, और दोनों को मैंने पानी भी भर दिया था, ताज़ा पानी। उसके बाद यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा दिया था क्योंकि पैरों में भी काफ़ी मिट्टी सी लग रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था चलने में। और अब पूरा घर अच्छे से साफ हो गया। और अब मैं नहाकर आ गई थी और अब बहुत अच्छा लगता है नहाने के बाद। और ये जो मैंने माला ली है ना ये मैंने ली थी ताड़केश्वर धाम में। तो ये वहाँ की क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ यादें लेकर आते हैं, तो ये माला मुझे बहुत अच्छी लगी। और कुछ खास, कुछ ऐसा कुछ ज्यादा कीमती नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे वहां पे पसंद आई ये। और बस वहां की याद लेकर आ गई अपने साथ। और ये टिम्मी ने लिया था
भाई का टूट ओम गया। नमः शिवाय, हाँ उसने तोड़ दिया। और अब मन कर रहा है चाय पीने का, तो मैंने कहा पहले चाय पी जाए, उसके बाद डिनर की बाद में सोचेंगे। कि वहां पे हम चाय तो पी रहे थे, पर जो मैं अपने हाथ की बनाई हुई चाय है ना, वो उसको मैं बहुत मिस कर रही थी। मैं एकदम से कड़क चाय बनाती हूँ, क्योंकि सबके चाय बनाने का तरीका जो होता है ना, अलग अलग होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, मुझसे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, बट मुझे ना अपनी ही बनाई हुई चाय बहुत ज्यादा पसंद आती है। कहीं भी चले जाओ, लास्ट में घूम फिर के जो है वो घर की याद तो आती है। और अपना घर अपना ही होता है। सुकून जो आराम अपने घर में होता है ना, वो कहीं पे भी नहीं होता। जब हम उत्तराखंड से दिल्ली आते हैं ना, तो पूरा दिन ट्रैवलिंग में ही लग जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट होता है रात को ट्रैवल करना। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि बसेस जो है उत्तराखंड से जब वापसी दिल्ली आते हैं तो रात को नहीं मिलती, बस दिन में ही चलती हैं वो बसेस। इस कारण जो है हमें मॉर्निंग में ही आना पड़ा। पूरा दिन लग गया। हम वहां पे 9 बजे बस स्टॉप पे चले गए थे कोटद्वार के, और अब पहुंचे हम 6 बजे करीब। और यहाँ पे देखो, अपने टिम्मू अपने ब्लॉग को इतना मिस किया उन्होंने इतने दिन, कि आते ही अपना ब्लॉग का खजाना खुल गया। क्या बात है टिम्मी, बहुत मिस किया था इन्हें? मुझे देख रहा हूँ कुछ कम तो नहीं हुआ। तो ये सही होता है ना, मेमोरीज का ऐसे रख लेते हैं हम मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, इस तरीके से जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है ना, ये यादें बहुत अच्छी लगती हैं। और डिनर वगैरह हमारा हो गया है, और अब सोएंगे बस। यहाँ पे शान कुछ काम कर रहा है कंप्यूटर उसमें अपने मोबाइल पे। उत्तराखंड से आके ना थोड़ी सी उत्तराखंड की याद तो आ रही, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं, वहाँ समय बिताते हैं, तो भाई थोड़ा सा अटैचमेंट तो होता है। मैं वही सोच रही थी अभी बैठे हुए, कि हम तो वहाँ पर गए, घूमे फिरे, है ना, अपना थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा मस्ती की बच्चों ने, हमने भी मस्ती की, है ना, तो अच्छा है। लेकिन जब मैंने वहाँ, अब सोच रही हूँ ना कि सचमुच वहाँ की जो लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा टफ है ना। हम तो वहाँ घूम कर आ गए, क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं ना, वहाँ तो हम रहते नहीं। लेकिन वहाँ की जो लाइफ को मैंने इन दिनों महसूस किया ना, तो मुझे लगा है कि काफ़ी टफ लाइफ है। बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वहाँ पे मैंने कुछ बच्चे मिले थे, तो उनसे पूछा, स्कूल जा रहे थे, वहाँ छुट्टियाँ नहीं पड़ी थी अभी तक, तो उनसे पूछा कि बेटा आप स्कूल तुम्हारा कहाँ पर है? तो उनके स्कूल जो है वो 3-4 किलोमीटर दूर होते हैं भाई, पहाड़ों में। और फिर मैंने पूछा क्या बस में जाते हो? तो कई बच्चे जो हो पैदल जाते हैं। और ये हकीकत भी है, हमारे उत्तराखंड की हकीकत है कि जो बच्चों के स्कूल है, तो मुझे लगता है देखो, स्कूल और जो पढ़ाई है वो तो हर एक बच्चे की प्राथमिकता होनी चाहिए ना, अधिकार है उसको लेने का। लेकिन देखो कितना संघर्ष कर रहे हो बच्चे, कितनी दूर दूर वो स्कूलों में जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये भी कहते हैं कि वहाँ पे जो है जंगलों के बीच में से होके जाते हैं, उन जंगलों में घने 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 जंगल हैं, तो जंगली जानवर भी हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कई बार कि घर में जो माएँ हैं उनकी, वो भी तो कितना उनके लिए परेशान और चिंतित भी तो रहती होंगी ना। और बहुत ही हार्ड लाइफ है वहाँ की। तो बस अपने प्यारे उत्तराखंड के लिए दिल से यही दुआ मांगती हूँ कि भगवान हमारा जो ये उत्तराखंड है ना, ये बहुत तरक्की करे, और जो वहाँ पे छोटी छोटी समस्याएं जो मैंने महसूस की है ना, ये ख़त्म हो जाए, कि भाई हमारा जो उत्तराखंड है वो बहुत तरक्की करे, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। वहाँ पे हर चीज़ की सुविधाएं हो जाए, खासकर जो वहाँ पर है बच्चों के स्कूल्स वगैरह बन जाए। और जो वहाँ की हार्ड लाइफ है ना, हार्ड लाइफ हर एंगल से है। वहाँ का क्लाइमेट भी हार्ड है। अभी का मौसम तो वहाँ बहुत सुंदर था, लेकिन सर्दियों में तो कहते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, कई कई इलाकों में तो बर्फ़ भी गिरती है। तो वो लोग कैसे रहते होंगे? तो बस यही है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करें हर चीज़ में। अपने प्यारे उत्तराखंड के लिए मेरी यही दिल से मेरी उसके लिए प्रार्थना है। थी मेरी फीलिंग जो मैंने बोल दी है, आगे भगवान की इच्छा पे सब होता है। और वैसे तो देवभूमि है, तो सब अच्छा ही होगा उसके लिए। तो व्लॉग को भी एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी थकान भी हो गई है। तो चलिए कल के व्लॉग में मिलती हूँ आपसे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी अपना ध्यान रखिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।